जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, कल 7 सितंबर चंद्र ग्रहण है। वीडियो बनानी थी, वीडियो डालनी थी इस सिलसिले में, इस विषय पर, लेकिन आज मन इतना दुखी था, उदास था, क्योंकि आज गणेश विसर्जन था। हम अपने गणपति महाराज को, गणपति बप्पा को विसर्जित करके आए, तो मन बहुत दुखी था, तो इसीलिए आज वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज अभी अर्धरात्रि में माँ का आदेश हुआ कि मैं आपको सरल भाषा में, भक्तों को सरल भाषा में कल चंद्र ग्रहण में जो करना है और जो नहीं करना है वो समझाऊं, वो आपको बताऊं। बस वो ही बताने में आपको अभी आई हूं। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगी कि कल 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है, लाल चांद की रात, रेड मून है, ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि कैसे, क्यों। आप इस विषय को छोड़कर अपने पर ध्यान दें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि बाकी शायद क्षमता नहीं होगी कि मैं बता पाऊं और आप समझ पाएं। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि कल पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपने 12 बजे से पहले जो अपना दान पुण्य करना है पितरों के लिए, वो आप 12 बजे से पहले करेंगे। जो पाठ पूजा हवन यज्ञ या जो कथा करते हैं आप 12 बजे से पहले संपूर्ण करेंगे। 12 बजे के बाद आप अपने मंदिर के कपाट, पर्दे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नहीं खोलेंगे, ना कपाट खोलेंगे ना ही आप पर्दे खोलेंगे। सारा दिन नहीं खोलेंगे, रात नहीं खोलेंगे, अगले दिन सुबह आप वो कपाट खोलेंगे, ठीक है। तो कल के दिन इतना खतरनाक है कि मैं नहीं बता सकती आपको। उसके बाद जो स्थितियां होने वाली हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय दे रही हूँ। उपाय नहीं, मतलब आपको कुछ मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कल के लिए। आपने 12 बजे से पहले जैसे अपना सब कुछ खत्म कर लिया, पाठ पूजा कपाट बंद कर दिए मंदिर के। आप कोई भी अच्छा काम 12 बजे के बाद नहीं करेंगे, और सूर्यास्त के बाद आप भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और उसके बाद गर्भवती महिला तो सूर्यास्त के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खा सकती, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। और गर्भवती महिला क्या, घर का हर सदस्य 6:30 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद घर के अंदर ही रहे। जो कल के चांद की किरणें हैं वो आपकी बॉडी को ना छू पाए, ठीक है। चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे लेडीज है, चाहे जेंट्स है, चाहे कोई भी है, कोई भी उन किरणों को अपने शरीर पर ना पड़ने देने पाए। पूरी कोशिश कीजिए कि वो किरणें आपको छुए ना। आप चांद की चांदनी रात में बिल्कुल खुले में ना घूमें। कोशिश कीजिए, एक रात की बात है, कि आप सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकलें, अपने घर के अंदर ही रहें। और गर्भवती महिला के लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उनको तो निकलना ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, आप समझिए। कल की रात बहुत बड़ी रात है। तो आपने सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं जाना है, सूर्यास्त के बाद आपने कोई पाठ पूजा, घर में जो दिया बत्ती करते हैं वो भी नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने भोजन करना है तो वो तुलसी दल को उस भोजन में डाल दीजिए। गर्भवती महिला के लिए ऑप्शन नहीं है, वो भोजन नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई और दूसरा बुजुर्ग है, कोई खाने वाला, तो आप ऐसे कीजिए कि उस खाने में तुलसी दल डालना पड़ेगा आपको। तुलसी दल का मतलब है तुलसी के पत्ते। तो उस खाने में आप तुलसी के पत्ते को डाल दो। जो आप मटके से पानी लेते हैं उस मटके में एक तुलसी का पत्ता डाल दो, या जग भर लो, जग में एक तुलसी का पत्ता डाल दो, ठीक है। तुलसी दल डालना आपको बहुत जरूरी है, फिर ही आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और आप एक काम अवश्य कीजिएगा, आप अगर जाप करते हैं माला से, तो अपनी माला को पहले ही मंदिर से बाहर निकाल लीजिएगा, एक अच्छे स्वच्छ स्थान पर रख लीजिएगा, कि रात को जब चंद्रग्रहण लगेगा 9:30 बजे, तो आपने अपनी माला से जाप करना है। जाप आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मतलब कईयों को नहीं पता हमने क्या जाप करना है, जैसे किसी के पास माला नहीं है तो वो बैठ के आराम से चौंकड़ी मारकर अच्छे से भगवान का नाम लेकर वाहिगुरु का जाप कर सकते हैं, राम का, श्याम का, राधा का, जिसका जाप आप करना चाहें। नाम जाप करना है आपने, नाम जप करो। और जो जिनको मंत्र दिए गए हैं गुरुओं द्वारा, या जो मंत्र जाप करते हैं, वो अपनी माला से मंत्र जाप करेंगे। आपने ये कार्य 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक करना है। कर सकें तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकें तो आप लेट के भी, बैठा नहीं जा रहा है बैठना इम्पॉसिबल है इतना देर, तो आप लेट के मंत्र जाप कर सकते हैं अपने मानसिक जाप में। आपको माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, फिर नाम जप कीजिए,
सिंपल नाम जप कीजिए, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, श्याम श्याम, राधा राधा। तो आप लेट के आराम से अपना नाम जप कर सकते हैं। गर्भवती महिला, आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगी, किचन में नहीं जाएंगे, आप गैस को हाथ नहीं लगाएंगे, चाकू छुरी को हाथ नहीं लगाएंगे, सुइयों को हाथ नहीं लगाएंगे। और हाँ, कि गर्भवती महिला के लिए घर में अगर वॉशरूम अंदर नहीं है, वॉशरूम बाहर है और वॉशरूम जाना होता है, तो प्लीज़ कल जो है कैसे भी करके आप मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है अपने शरीर पे ना पड़ने दें। वो आपने कैसे करना है वो आप मतलब मैं क्या बताऊं आपको खुल के, कि आपने अपनी व्यवस्था अंदर ही कर लेनी है, ठीक है ना। आप अपनी व्यवस्था शौचालय की अंदर ही कर लें, कि आपको बाहर चांद की रोशनी में ना जाना पड़े, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं जाना। ये ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है। ये ग्रहण को आप मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इसको समझाना नामुमकिन है, इसलिए मैं उसको समझाने में टाइम अपना नहीं निकालना चाहती, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। आपको घर से नहीं निकलना है सूर्यास्त के बाद, आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, 12 बजे के बाद कोई अच्छा काम नहीं करना है, कोई भी अच्छा काम, दान पुण्य का भी नहीं करना है, ठीक है। 12 बजे के बाद बिल्कुल कोई काम नहीं करना है। मंदिर बंद रखना है। मंदिर को आप दूसरे दिन जब सुबह खोलेंगे उनके कपाट खोलेंगे या पर्दा खोलेंगे, तो आपने गंगा जल जरूर छिड़कना है, अपने पूरे घर में छिड़कना है। गंगा जल बहुत जरूरी है। गंगा जल है तो गंगा जल, किसी तीर्थ स्थान का जल है तो तीर्थ स्थान का जल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसके साथ अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कहते हैं गर्भवती महिला लेट नहीं सकती, ये नहीं वो नहीं, आप आराम से बैठ के जाप कीजिए। जाप में बहुत ताकत है, भगवान के नाम में बहुत ताकत है। आप खाना नहीं खाओगे ये तो है पक्का, लेकिन आप बैठ के जाप करोगे ये भी पक्का है, ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी आपको डाउट लगते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर आपको जरूर करूंगी। जय माता दी, हर हर महादेव।